आज मुझे बहुत खुशी है कि जो प्लानिंग हुई थी सैलाब ज़दगान की इमदाद के सिलसिले में, और ख़ास तौर पर हाउसिंग फाइनेंस यानी कि जो घर तबाह हो गए थे उनकी बहाली के लिए जो माली इमदाद की जो प्लानिंग हुई थी वज़ीर आला की सरबराही में, उसका आगाज़ हो चुका है। मैंने हुकूमत में आते हुए अक्सर ये देखा कि अब अनाउंसमेंट्स तो बड़े ज़ोर शोर से अक्सर होती हैं, मगर फिर उनका फॉलो अप कि वो अनाउंसमेंट्स के समरात लोगों के हाथों में पहुंच जाएं, उसमें इतनी ज़्यादा डिलीजेंस नहीं होती। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि सर्दियों के आने से पहले पहले लोगों के हाथों में जो उनकी अमानत है वो उनके हाथों में चली जाएगी, और उसके लिए मैं हुकूमत पंजाब, PDMA, ख़ास तौर पर PDMA, अर्बन यूनिट और बैंक ऑफ पंजाब को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज 55,400 घरानों की जो पेमेंट्स हैं, और ख़ासी खातिर ख़्वाह पेमेंट्स हैं, ये एहसास के 12,000 रुपये नहीं हैं, ये बहुत बड़ी पेमेंट्स हैं, लोगों के हाथों में जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, हो गया है बल्कि, और इंशाअल्लाह 1 माह से कम की मुद्दत में ये पाए तकमील को पहुँचेगा। इस काम पर यानी कि 55,400 घराने जो हैं, 9.6 अरब की लागत इस पर आएगी, और इस 9.6 अरब में से 7.6 अरब जो हैं वो हुकूमत पंजाब ने अपने रेवेन्यूज़ से पैसे डाले हैं, और 2 अरब रुपए जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फ़ंड जो हैं वहाँ से आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने फ्लड्स के बाद 8 घंटे की 3 टेलीथॉन्स की थी। उसमें 15 अरब रुपए की प्लेजेस आई थी, यानी कि लोगों ने कहा था कि हम 15 अरब रुपए उसमें डालेंगे। उस 15 अरब में से 4.2 अरब जो हैं वो इस वक्त हमारे बैंकों में मौजूद हैं, जिसमें से तकरीबन 3 अरब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के फ़ंड में हैं, 1.2 अरब चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के फ़ंड में हैं। ये तमाम तफसील के कितने पैसे आए, कहाँ गए, किस फ़ंड में मौजूद हैं, उनका स्टेटस क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, उसकी एक तफसील जो है तकरीबन 6 दिन पहले मैंने पब्लिक डोमेन में यानी कि मीडिया पर डाल चुकी हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम इस रकम की लोगों के हाथों में तरसील किस तरह से शफाफियत से करें, ताकि बदउनवानी ना हो, करप्शन ना हो, कोई पिलफरेज ना हो, कोई अकरबा परवरी इसमें ना आए, कोई सियासी बुनियादों पर इसकी तरसील ना हो। क्योंकि जब 4 साल पहले मैंने सोशल प्रोटेक्शन का पोर्टफोलियो फ़ेडरल लेवल पर संभाला था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ की फ़ंड्स की जो तरसील होती थी वो सियासी बुनियादों पर होती थी, डेटा का इंदराज सियासी बुनियादों पर होता था, और इस कल्चर को ख़त्म करने में बड़ा वक्त लगा, बड़ी मेहनत लगी। मगर आज मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि हमने अपनी पूरी मेहनत की, और अब पंजाब में भी वज़ीर आला की सरबराही में और उनकी पूरी सपोर्ट के साथ यही निज़ाम हम नाफिज करने जा रहे हैं, और काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं। तो हमने सबसे इस चीज़ को हाउसिंग फाइनेंस को शफाफियत से बांटने के लिए 3 बड़े इक़दाम किए। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जो सर्वे होगा वो डिजिटल होगा, वो कागज़ पे नहीं होगा, क्योंकि कागज़ पर लोग अक्सर अपने घर में बैठकर जो है वो फॉर्म भर लेते हैं, और अक्सर लोगों के हुजरों में बैठ के फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें बहुत सियासी बुनियादों पर डेटा इकट्ठा किया जाता है। तो हमने कहा कि डेटा जो है वो डिजिटल, एंड टू एंड डिजिटल उठाया जाएगा। टीमें जो हैं वो फील्ड में जाएंगी, वो वहाँ से मौके पर जो टेक्निकली कहते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हर घर के उठाएंगे, वो हमारे सिस्टम में डैशबोर्ड पर आएंगे, और हर घर का डेटा, हर घर जिसको इमदाद मिलेगी उसके लैट लॉन्ग उठाए जाएंगे, और कवाइफ जो हैं
घर के सरबराह का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका घर पूरी तरह मुनहदिम है या जुज़वी तौर पर मुनहदिम है, वो कहाँ पे उसके लैट लॉन्ग उठाए जाएंगे। और आज भी PDMA की डैशबोर्ड पे आप 55,400 से ज़्यादा घरों का एक का डेटा आप देख सकते हैं इंडिविजुअली, और उसकी तफसील उस पर दे सकते हैं। दूसरा, हमने ये फ़ैसला किया कि हम सैटेलाइट इमेजरी से उस सुपर इम्पोज करके ये देखेंगे कि वो घर जो क्लेम कर, जिसका डेटा हमने उठाया है, क्या वो वाकई फ्लड अफेक्टेड एरिया में है या नहीं। प्री पोस्ट इमेजेस को हम डाल के देखेंगे। और तीसरा ये कि उसकी डिफरेंट वैलिडेशंस होंगी। तो आज जो डेटा आउट के PDMA के डैशबोर्ड पे आता है, उसकी 4 जगह से वैलिडेशंस होती हैं। जब हमने KP में यही निज़ाम राइज किया तो हमें वहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए एक इंजन बनाना पड़ा, क्योंकि पंजाब में माशाल्लाह, और ये बहुत से जो पौधे हैं वो वज़ीर आला साहब के हाथ के ही बोए हुए हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं जो ये काम अच्छी तरह से जानते हैं, कर रहे हैं और इसमें महारत भी रखते हैं। मगर जो टैबलेट से डेटा कलेक्शन का जो निज़ाम था, वो हमने स्कूल मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से KP में बनाया, और वो भी उन्होंने भी बहुत खुशउस्लूबी से इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। तो पहले तो हमने सर्वे में जिद्दत लाए, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि डिज़ास्टर के बाद, यानी किसी कुदरती आफत के बाद जो सर्वे हुआ है वो पूरी शफाफियत के साथ एंड टू एंड डिजिटल निज़ाम से हुआ है, और उस पर मैं हुकूमत पंजाब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दूसरा जो हमने फ़ैसला किया वो ये किया कि हम पेमेंट्स जो करेंगे वो पुराने तरीक़ेकार से नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ये होता था कि कुदरती आफात के बाद जो इमदाद दी जाती थी उसमें चेक्स बनते थे, और वो चेक्स जो थे, पे ऑर्डर्स बनते थे, वो चेक्स फील्ड में जाते थे, फिर वो लास्ट माइल पे जाते थे, पटवारियों के हाथ में जाते थे, और उसमें बहुत बदअनवानी का भी अंसर की रिपोर्ट्स होती थी। तो इस दफ़ा हमने ये फ़ैसला किया कि पेमेंट्स जो होंगी वो नंबर 1 बैंक की ब्रांचेस में होंगी, नंबर 2 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सामने के बाद होंगी, नंबर 3 CCTV कैमरा हर पेमेंट की फुटेज लेगा। अगर वो बैंक ब्रांच है या वो 26 ऐसे बूथ्स हैं जो बैंक ऑफ पंजाब हर जगह लगाएगा अफेक्टेड एरियाज़ में, CCTV की आंख के नीचे पेमेंट्स होंगी। और ये हमने सहूलत दी कि जो भी लोग पेमेंट्स लेने आए हैं, अगर उनकी 4 लाख पेमेंट बनती है तो वो यकमुश्त भी निकाल सकते हैं और कुछ पेमेंट छोड़ भी सकते हैं, और उनको ATM कार्ड्स और चेक बुक्स भी दी जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है डिज़ास्टर पेमेंट्स, और ये पहली दफ़ा डिज़ास्टर पेमेंट्स इस तरीक़ेकार से हो रही हैं, ताकि अगर किसी एक पेमेंट में भी बदउनवानी की शिकायत आए तो हम CCTV फुटेज निकाल के देख सकते हैं, बैंक के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ख़ास तौर पर हमने ये डिसीजन किया कि ब्रांचेस बैंकिंग सिस्टम से पेमेंट नहीं होगी, बैंकों की ब्रांचेस के अंदर होगी, फुली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में होगी। और मैं बैंक ऑफ पंजाब का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो हमारे मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए खोली। तो ये दूसरी हम इनोवेशन इसमें लेके आए। पहले सर्वे, नंबर 2 पेमेंट्स, और तीसरा डैशबोर्ड्स, क्योंकि एहसास की जो कोविड पेमेंट्स थी उसमें हमारा एक्सपीरियंस ये था कि हमने हर चीज़ पब्लिक की थी। पैसे कहाँ जा रहे हैं, किस तहसील में जा रहे हैं, किस यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं, कितने लोगों को जा रहे हैं, तमाम डिटेल्स पब्लिक की थी। और इस दफ़ा डिज़ास्टर पेमेंट्स में हम उससे भी एक स्टेप आगे गए हैं। बैंक ऑफ पंजाब का अपना डैशबोर्ड है जो आज हम वज़ीर आला को दिखाएंगे भी। गवर्नमेंट ऑफ KP का अपना डैशबोर्ड है जो बन चुका है और इसी हफ्ते ओपन होगा फॉर द पब्लिक। उसमें आप समरी स्टेटिस्टिक्स भी देख सकते हैं। इन दोनों डैशबोर्ड्स पे BI टूल्स भी हैं, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट पर हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हैं। किस घर को दिया, उसका CNIC क्या था, उसका फ़ोन नंबर क्या था, घर के सरबराह का नाम क्या है, उसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, और उस एड्रेस को आप मैप कर सकते हैं PDMA की डैशबोर्ड पर। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये हमने इसलिए की हैं कि बदउनवानी की हौसला शिकनी हो,
इसमें कोई अकरबा परवरी का अंसर ना आए, और सियासी बुनियादों पर जो इमदाद देने की रिवायत थी इस मुल्क में, उसको हर तरह से उसका कला कमा किया जाए, और उसमें बहुत पेशरफ्त हुई है। मैं दोबारा वज़ीर आला साहब आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, ये हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है। आप टैक्स देते हैं हुकूमतों को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। हुकूमतों का ये काम होता है कि जब कोई ज़रूरत पड़े तो वो यही पैसे दयानतदारी से आपके हाथ में शफाफियत के साथ दें। आज बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ जिनको इन पैसों की बहुत ज़रूरत है सर्दियों से पहले। खादिम हुसैन साहब से मिली हूँ जो तौसा से आए हैं, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी है, ख़ुद तशरीफ़ लाए हैं। सैलाब में इनके 2 बच्चे और इनकी शरीक हयात वफ़ात पा गए, और ये इस वक्त एक टेंट में हैं। आज इनको फुली डैमेज्ड हाउस की जो असिस्टेंस दी जाएगी। मैं आज नूर मोहम्मद साहब से भी मिली जो कि कोहे सुलेमान के रहने वाले हैं। इनका घर पत्थरों का बना हुआ था, और जब सैलाब का रेला आया तो सब कुछ बहा के ले गया। इनकी 3 बहनें और 5 भाई इस वक्त टेंट के नीचे हैं। आज हमें डीजी खान के अब्दुल अजीज़ साहब ने भी इज़्ज़त बख्शी है यहाँ आके। वो वडोर नाला, पता नहीं मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, वडोर नाला के साथ उनका घर था, और जब सैलाब आए तो सब कुछ सैलाब बहा के ले गया। इनके 6 बेटों के भी, 5 बेटों के, एक बेटी का और एक इनका अपना घर था, सब कुछ बहा के ले गया। टेंट में ये रहते हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, और मेरे ख़्याल से ये हुकूमत पंजाब को सआदत मिली है कि उनके हाथ से ये काम खुशअस्लूबी से और शफाफियत से हो रहा है कि ऐसे लोगों के हाथ में शफाफियत से पैसे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम। मैं ख़ास तौर पर मेरा इस काम में बहुत छोटा सा रोल था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप तक लेके आऊँ, कुछ एडवाइस करूँ, मगर ये काम टोटली PDMA ने किया है। मैं SMBR को, फैसल फरीद साहब को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, बहुत इन्होंने मेहनत की है। बैंक ऑफ पंजाब के स्टाफ को, अर्बन यूनिट के जो तमाम स्टाफ को, क्योंकि सर्वे उनके हाथ से हुआ है, और तमाम हमारे जो फील्ड में जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, DCs हैं, ACs हैं, वाकई फील्ड पे बहुत मेहनत हुई है। और चीफ़ मिनिस्टर साहब आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी रहनुमाई भी थी, मदद भी थी, और बार बार आप ब्रीफिंग्स भी लेते थे और हमें वे फॉरवर्ड पर एडवाइस भी करते थे। इससे पहले कि मैं स्टेज से उतरूँ, मैं एहसास प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एहसास प्रोग्राम इस वक्त जो है उसका लॉ जो है वो पास हो चुका है। ये पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसने इस बात का इरादा किया है कि जो भी ख़त गुर्बत से नीचे जो भी फैमिली है, हम उसकी माली मावनत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और मैं इसके लिए चीफ़ मिनिस्टर साहब की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बोल्ड स्टेप है। और मुझे सब कहते थे कि इतने फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड एनवायरनमेंट में ये लॉ जो है ये किस तरह से आप लोग पास करा रहे हैं, और ये इस पर किस तरह अमल दरामद होगा। मगर अच्छे काम में, नेक नियति में जब आप कदम आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह भी साथ देता है। और मेरा ये कामिल यकीन है कि ये लॉ जो है ये बरकत भी लेके आएगा, और इससे हमारे लिए फ़िस्कल स्पेस इंशाल्लाह ख़ुद खुलेगी। तो ये एक रेवोल्यूशनरी कदम है, फर्स्ट स्टेप है। आगे चैलेंजेस बहुत हैं, मगर ये पाकिस्तान के लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम है। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। दूसरा, राशन रियायत पे पिछले 4 माह से बड़े तेज़ी से काम हो रहा है। PSPA इसकी स्टीवर्ड एजेंसी है, CS इसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, PND बहुत इन्वॉल्व है इसमें, और राशन रियायत इंशाल्लाह 23 नवंबर को इसका
आगाज़ रजिस्ट्रेशंस का तो आज से कुछ ही हफ्ते पहले ही हो गया था, मगर जो बेनिफिट्स लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे वो इंशाल्लाह 23 नवंबर को होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मिलकर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। उनकी कोलैबोरेशन के लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पेमेंट सिस्टम की रिवैम्पिंग जो है, यूनिवर्सल बैंक अकाउंट्स, बैंक ऑफ पंजाब के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट्स पे तेज़ी से काम हो रहा है। और PITB ने हमारी इस तमाम काम में बहुत मुआवनत की है, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मेरी स्टीयरिंग कमेटी के भी 2 मेंबरान हमारे साथ बैठे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। उनकी कोलैबोरेशन के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। चीफ सेक्रेटरी कोलैबोरेट भी स्टीयरिंग कमेटी पे हैं, बहुत शुक्रिया आपका मैं अदा करती हूँ। पंजाब का अपना सोशल प्रोटेक्शन का अब डेटाबेस बन चुका है। इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में काम काफ़ी कंसोलिडेट होगा। और आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एहसास को बहुत सपोर्ट किया। एहसास कुछ प्रिंसिपल्स का नाम है, और इंशाल्लाह जो ख़ास तौर पे जो राशन रियायत प्रोग्राम है वो सिर्फ असिस्टेंस का प्रोग्राम नहीं है। उसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि जो अनटारगेटेड सब्सिडी है उसको टारगेटेड सब्सिडी में तब्दील किया जाए। और जैसे कि आपको मालूम है कि जो हुकूमतें हैं वो आटे की मद में बहुत अनसस्टेनेबल अनटारगेटेड सब्सिडी देती है, जिससे बड़े बड़े होटल भी इस्तेफ़ादा करते हैं। तो ये टारगेटेड सब्सिडी का जो निज़ाम है वो ना सिर्फ लोगों को मुआवनत देगा, उनको माहाना उनकी राशन के बिल में कमी करेगा, मगर ये हुकूमत प्रोविंशियल गवर्नमेंट के निज़ाम में सब्सिडीज़ को टारगेट करने में भी एक बहुत मरबूत किरदार अदा करेगा। मैं इस्लामाबाद से आती हूँ हर हफ्ते, यहाँ आप सब मुझे बहुत वेलकम करते हैं, बहुत पजीराई करते हैं, and I really want to thank you for that. Thank you Chief Minister साहब for all your support. ख़वातीन हुज़रात, वो लम्हा आ चुका है कि जिसके लिए आप में हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और आज की इस तकरीब के जो असल मेहमान ख़ुसूसी हैं वो सैलाब मुतासरीन हैं जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बसअदब मुल्तमिस हूँ हुकूमत पंजाब के कायद हरदिल अज़ीज़ शख्सियत, जिनका मंशूर तशहीरी मुहिम नहीं तामीरी मुहिम है, और वो हर वक्त तामीरी मुहिम को आगे लेके चल रहे हैं। मेरी मुराद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, ताकि जो हमारे दरमियान मेहमान तशरीफ़ लाए हैं